वो व्यक्ति जिसने 21वीं सदी में रूस की दिशा और दशा को पूरी तरह बदल दिया। एक जासूस, एक राजनेता और अब एक वैश्विक शक्ति का चेहरा। ये है व्लादिमीर पुतिन की कहानी। Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राद, आज का सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण व श्रमिक वर्ग से था। उनके पिता एक युद्धवीर थे और मां फैक्ट्री में काम करती थी। बचपन में पुतिन एक सामान्य बच्चा नहीं थे। उन्हें मार्शल आर्ट और जूडो में रुचि थी। यही अनुशासन और दृढ़ता उनके भविष्य का आधार बने। 1975 में पुतिन ने केजीबी, सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी में नौकरी शुरू की। जासूसी के क्षेत्र में उन्होंने जर्मनी के ड्रेसडन शहर में गुप्त काम किया। वहां से लौटने के बाद उन्होंने लेनिनग्राद में राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की और 1990 के दशक में उन्होंने स्थानीय राजनीति में कदम रखा। 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 21 दिसंबर 1999 येल्त्सिन के इस्तीफे के साथ ही पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इसके बाद 2000 में वो पहली बार राष्ट्रपति चुने गए। पुतिन ने रूस को राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से उबारा। तेल और गैस की ऊंची कीमतों के कारण रूस की अर्थव्यवस्था में तेजी आई, लेकिन साथ ही उनके शासन को मीडिया की स्वतंत्रता, विपक्ष पर दमन और लोकतांत्रिक संस्थानों के कमजोर होने के लिए आलोचना भी मिली। 2008 में उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ा और प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2012 में फिर राष्ट्रपति पद पर लौट आए। 2020 में उन्होंने संविधान में संशोधन करवाकर संभावित रूप से 2036 तक सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ किया। 2022 व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया। इसे विशेष सैन्य अभियान कहा गया। ये निर्णय विश्व मंच पर विवादों का विषय बन गया और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। इस युद्ध ने पुतिन की छवि को वैश्विक स्तर पर और भी ध्रुवीकृत कर दिया। साल 2012 में जब व्लादिमीर पुतिन तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति बने तो देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। मॉस्को की सड़कों पर हजारों लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, लेकिन पुतिन ने विरोधों को कड़ी कार्रवाई से दबा दिया। अलेक्जेई नवल्नी जैसे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इंटरनेट सेंसरशिप बढ़ाई गई और मीडिया पर नियंत्रण और भी मजबूत हुआ। पुतिन ने रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ मजबूत संबंध बनाए। उन्होंने परंपरावादी मूल्यों को बढ़ावा देकर एक रूसी पहचान को फिर से स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने समलैंगिकता विरोधी कानूनों का समर्थन किया, जिससे पश्चिमी दुनिया में उनकी छवि और अधिक विवादास्पद हो गई। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। इस फैसले ने वैश्विक भू राजनीति में भूकंप ला दिया। पश्चिमी देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। लेकिन रूस के भीतर पुतिन की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। उन्हें राष्ट्र का रक्षक और गौरव बढ़ाने वाला नेता माना गया। 2015 में पुतिन ने सीरिया में बशर अल असद सरकार के समर्थन में सैन्य हस्तक्षेप किया। इस कदम ने रूस को मध्य पूर्व की राजनीति में एक केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। अमेरिका के पीछे हटने के बाद पुतिन ने खुद को वैश्विक शक्ति संतुलन में एक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया। भले ही पुतिन की विदेश नीति आक्रामक रही हो, लेकिन देश के अंदरूनी हालात इतने मजबूत नहीं रहे। प्रतिबंधों और गिरती हुई मुद्रा ने रूस की अर्थव्यवस्था को झटका दिया। महंगाई, बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ने लगे। मार्च 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल की। ये उनका 5वां कार्यकाल था, लेकिन सत्ता पर उनकी पकड़ अडिग रही। सवाल यही बना रहा, यह जनादेश था या केवल सत्ता का प्रदर्शन। यूक्रेन युद्ध अब एक लंबी थकाऊ लड़ाई में बदल चुका था। कुछ क्षेत्रों पर रूस का नियंत्रण था, पर निर्णायक जीत अब भी दूर थी। रूसी समाज 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक राष्ट्रभक्त, दूसरा थका और असंतुष्ट। बुद्धिजीवी युवा खुलकर असंतोष जताने लगे थे। जवाब में आई सेंसरशिप, गिरफ्तारियां और डर का माहौल।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस अलग थलग होता जा रहा था। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच सहयोगी देश भी केवल आर्थिक रिश्ते तक सीमित थे। 2025 तक यह चर्चा तेज हो गई कि पुतिन के बाद कौन। कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था और यह राजनीतिक शून्य एक बड़े अस्थिर भविष्य की ओर इशारा कर रहा था। पुतिन हमेशा कहते रहे, मैं रूस को फिर से महान बनाऊंगा, लेकिन इस रास्ते में उन्होंने लोकतंत्र, पारदर्शिता और सहमति की कीमत पर सत्ता को चुना। वह नेता जिसने स्थिरता दी, पर वह भी जिसने असहमति को दबाया। क्या व्लादिमीर पुतिन को एक राष्ट्र निर्माता कहा जाएगा या एक सत्तावादी शासक? क्या वह रूस को मजबूत कर गए या थका कर छोड़ गए? इतिहास इसका फैसला करेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, पुतिन से पहले और पुतिन के बाद रूस का इतिहास अब इन दो हिस्सों में बंट चुका है। व्लादिमीर पुतिन, एक व्यक्ति, एक युग, एक विवाद।